ये औरत हर रोज एक इंसान को अपना शिकार बनाती थी और उन्हें बेहोश करके उनकी आंखें जीभ को निकालकर सिल देती और कानों को भी, फिर जिंदा बॉडी को घर के किसी एक कोने में छुपा देती, मानो वो लाशों का म्यूजियम बना रही हो। असल में औरत एक अंधविश्वास में फंस चुकी थी। वो उनके आंखों का करते क्या थे ये किसी को नहीं पता था, लेकिन हर रोज वो किसी को न किसी को जरूर मार देते थे। एक दिन उनके घर नया किराएदार आया। उसका नाम लिसा था। उस लड़की को एक अजीब बीमारी थी। हल्की सी आवाज भी उसे सुनाई देती थी। लिसा अपने बेड पर जैसे ही लेटी है तभी उसे खुरेदने की आवाज सुनाई देती है। उसने पक्का करने के लिए दीवार में कान लगाया और सुनने की कोशिश की। तभी अचानक अंदर से एक कॉकरोच बाहर निकलता है। उसे देख लिसा तुरंत डरकर पीछे भागी, लेकिन सामने मकान मालकिन पहले से खड़ी थी, मानो उसने पहले से प्लान बना रखा था। हुआ कुछ ऐसा ही, उसने लड़की को खाने पर बुलाया। उसी बीच दीवार पर से कॉकरोच गायब हो गया। लिसा कुछ बोल पाती तभी औरत बातें बदलने लगती है। डाइटिंग टेबल पर भी उसे कॉकरोच दिखाई देते हैं। औरत ने उसे तुरंत पकड़ा और बाहर फेंक दिया। आदमी ने कहा, यहाँ पर कॉकरोच कुछ ज्यादा है। उसी रात जब लिसा सो रही थी तभी दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। लिसा उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। वो कुछ समझ पाती तभी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी हो जाती है और धीरे से उसका हेडफोन निकाल देती है और उसका पति एक मापक से उसकी लंबाई नापता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि अगली सुबह वो बिल्कुल ठीक ठाक उठती। ऐसा लग रहा था कि उसने एक बुरा सपना देखा था। उस दिन लिसा ने मकान मालकिन के साथ पूरा दिन बिताया। उसने सब कुछ औरत से पूछा, आप क्या करते थे? औरत ने कहा, मैं एक नर्स थी, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। अगली रात उसे फिर से दीवार के पीछे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। इस बार उसने दीवार को सरेकना शुरू कर दिया। तभी उसे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिलता। दरवाजा खोलते ही वो डर गई। अंदर से बहुत सारे कॉकरोच निकलते हैं। जब उसने अंदर लाइट बारा तो उसकी सांसें थम गई। अंदर एक बॉडी रखी हुई थी। तभी बाहर से मकान मालकिन दरवाजा खटखटाने लगती है। लिसा ने कहा, सब ठीक है। लिसा तुरंत किसी को मैसेज करने लगती है। तभी पीछे से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। ज्यादा देर तक रुकना उसके लिए सेफ नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अचानक मकान मालकिन के सिर पर एक जोरदार हमला कर देती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। अभी बाहर निकलने ही वाली थी तभी अचानक आदमी उसे पकड़ लेता है। उसी वक्त औरत बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। जब लड़की को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। फिर मकान मालकिन अपनी सच्चाई बताती है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और किस लिए? उसने कहा, मैं एक हॉस्पिटल में एक नर्स थी। हॉस्पिटल में जो लोग गलत काम करते थे मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन उसके बदले में हमें ही नौकरी से निकाल दिया गया, जिस वजह से हमारी फैमिली भी हमें दोषी ठहराने लगी और घर से भगाने लगे। उस पल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं था। मजबूरी में हमने एक गलत कदम उठाया और शुरुआत अपने परिवार वालों से किया। रूम के अंदर पड़े बॉडी हमारे ही परिवार के थे और न जाने तुम्हारा कौन सा नंबर है। उसने लिसा के आंखों में एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और उसकी आंखें निकालने की तैयारी करने लगी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। अब सवाल ये है, क्या लिसा बच पाएगी?